नमस्कार। आज जिनकी हस्तरेखा में एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो एक रतलाम के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके रिलेटिव्स है और उनकी हस्तरेखा अपन एनालिसिस करने जा रहे हैं। उनकी एज है 32 और वो फीमेल पाम है। तो अभी पाम एनालिसिस करने से पहले उनके पाम में मुझे बहुत कुछ थोड़ा क्रिटिकल दिखा। तो सबसे पहले मैं उनकी कुंडली देखना चाहता था, तो यहाँ पर मैं थोड़ा कुंडली का विश्लेषण करूँगा और उसके बाद उनकी हस्तरेखा पे चलूँगा। तो कुंडली में सबसे पहले ये प्रथम भाव होता है, ये द्वितीय, तृतीय, तो ये इस तरह के ये भाव चलते रहते हैं और यहाँ तक ये 12। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। अभी जो थर्ड भाव है, तृतीय भाव में चंद्र और राहु बैठे हुए हैं। अब राहु चांडाल बनाते हैं, किसी भी के साथ भी बैठते हैं तो अदर प्लेनेट को। अब वहां पे लगा है चंद्र ग्रहण। जब तीसरे भाव में राहु और चंद्रमा साथ होते हैं और जब चंद्र ग्रहण लगता है, जो कि यहाँ पर अपने को स्पष्ट दिख रहा है, तीसरे भाव में ये दोनों एक साथ बैठे, पहले चंद्रमा है नंतर राहु है। ऐसे होने से व्यक्तियों को बहुत सारी चीज़ें जो है अशुभ होती है। आपकी आयु के 34 तक आपकी कुंडली के और हस्तरेखा के अनुसार बुध और केतु जो है वो अपने आप नगण्य फल देना शुरू कर देते हैं जब चंद्र ग्रहण लगता है तब। तो केतु और बुध नगण्य फल देते हैं, तो उस समय क्या होता है, बुध संबंधित और केतु संबंधित व्यक्ति जो होती है इसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब आपकी जो बच्चे होंगे उसमें जो जो लड़कियां होगी, किड्स, उनके साथ संबंध खराब, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, उनसे संबंध में प्रॉब्लम आएंगे। आपकी सिस्टर्स है, उनके साथ बातचीत में या समस्या आएगी, बोलने चालने में। पुत्रों के साथ भी यही होगा, बुआ के साथ भी यही होगा। साथ में आपकी जो बोन्स है, यानी नी जॉइंट जिसको कहते हैं घुटना हिंदी में, उसमें ज़्यादा तकलीफ देगा, कान में तकलीफ देगा, फिर फसलें जो होती है चेस्ट की उसमें तकलीफ देगा, पीठ दर्द देगा, हड्डियों की समस्या ज़्यादा ला के देगा। तो ये सारी जो समस्या है ये यहाँ के चंद्र ग्रहण लगा है इसकी वजह से है, और ये उम्र के 34 तक ज़्यादा करेगा। बट आपकी हस्तरेखा एनालिसिस मैंने की है, एक्चुअली 34 से फिर वापस एक वहाँ पर अलग चिन्ह बन रहा है। तो ये इसमें से सारी चीज़ें कम हो जाएगी, लेकिन और 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा तकलीफ देगी, वो आपको हस्तरेखा में मालूम पड़ जाएगा। तो अब चलते हैं इनकी हस्तरेखा पे। अब सबसे पहले जो नज़र जाती है वो पाम के कलर पे। तो पाम का कलर और जो उंगलियां हैं वो छोटी है और लंबी है। अगर किसी महिला के हाथ में लंबा पाम और छोटी उंगलियां हों तो ऐसी महिला दिखने में सुंदर होती है। छोटी उंगलियों के कारण, छोटी उंगलियां ये भी एक प्रतीक बताती है महिलाओं में अलग अलग समय पे बार बार बीमार होना, ये भी संकेत छोटी उंगलियों के होते हैं। इसके पहले मेरे अनुभव है। अब चलते हैं आपके उंगलियों पे। अब ये जो लगभग ये दोनों उंगलियां सेम है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो ईगो हर्ट होने वाला जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा रहता है। छोटी छोटी बात पे ईगो ज़्यादा हर्ट होता है। सेकंड उंगली जो है वो टेढ़ी है। अगर ये अब फोटो में आई है क्या कुछ पता नहीं है मेरे को, फोटो जैसे दिख रहा है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर ये वाकई में उंगली टेढ़ी हो आपकी हाथ में, हाथ ऐसे रखने से, तो आपकी जो मनस्थिति है वो विकृत हो जाएगी। यानी जो आपकी बुद्धि है, यानी विकृत बुद्धि का जिसे कहते हैं, इस तरह के थिंकिंग पावर आपके माइंड के अंदर आएगा। अगर अभी नहीं है तो आगे चलकर डेफिनेटली आएगा। अब इस उंगलियों पे, अब यहाँ का क्लियर पिक्चर्स नहीं है बट फिर भी यहाँ पर एक इस तरह की आड़ी रेखा यहाँ दिख रही है मुझे, यहाँ पर भी दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है ये वाली। तो
किसी भी चीज़ पे अड़िग रहने की प्रवृत्ति रहती है ऐसे व्यक्तियों की। मतलब आड़ा लगाना सामने वाले को, कोई भी बात अपने सामने एक्सप्रेस करे तो उसके उसके ऊपर डटे रहना, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर होती है। साथ में ये उंगलियाँ लंबी है, तो ऐसे व्यक्ति भाषण अच्छे से मतलब हाँ, भाषण अच्छे से देते हैं। मतलब कि हर चीज़ पे कोई भी चीज़ बोलो तो उसके ऊपर वो अपना ज्ञान बताना चालू करेंगे। एक अभी ये उंगली जो है ये बहुत छोटी है, बुध की उंगली, और साथ में आपका गुरु भी खराब है। तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान में न रहने की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वस्तुएं संभाल नहीं सकती है, वैसे ही फेंक फाक मतलब जैसे रहा है वैसे ही रहने देंगे। मनी मैनेजमेंट में तकलीफ आएगी। उसके बाद में यहाँ पर एक इस तरह का सिचुएशन हो रहा है जहाँ पे बुध पे ये सिचुएशन होता है। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि जब कुंडली में चंद्र ग्रहण लगा हुआ है आपकी कुंडली में, और बुध और केतु उस समय निष्फल फल देते हैं, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर भी ये बुध अंदर ढसे हुए हैं, तो माता पिता के सुख में डेफिनेटली कम आएगा। ये उनसे विचार नहीं पटेंगे आपके, भले अभी पट रहे होंगे लेकिन आगे चल के नहीं पटेंगे, ये समस्या आएगी आएगी। इसलिए बुध और केतु के उपाय करना आपको बहुत ज़रूरी है। साथ में राहु के उपाय करना भी बहुत ज़रूरी है। राहु ने सबको खराब कर दिया है, पहले राहु उसके बाद बुध और केतु के उपाय। अब चलते हैं आपकी ग्रहों पे। अब ये है आपके बृहस्पति देवता, ये इस साइड से ज़्यादा उभार लिए हुए और इस साइड से चपटे हैं। बृहस्पति देवता पारिवारिक और सांसारिक चीज़ों के लिए गिने जाते हैं। तो जब इस तरह के बृहस्पति होते हैं तो पारिवारिक और सांसारिक चीज़ों में व्यक्तियों को बहुत अड़चनें आती है। ध्यान में कम रहता है, जो खाना बनाएंगे ना उसमें टेस्ट नहीं आएगा, इन आपके हाथ को खाने में टेस्ट नहीं होगा। दूसरी बात ये होती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस हिसाब से ये धर्म के मतलब भगवान पे विश्वास रखना चालू होते हैं। पहले इनका इतना विश्वास नहीं होता है, और ये ज़्यादा बड़ा मतलब स्पेस ज़्यादा है लेकिन यहाँ से चपटा है। तो ऐसे व्यक्तियों को नेतृत्व मतलब दूसरे पे अधिकार जमाने की जो कला होती है वो ज़्यादा रहती है, मतलब नेतृत्व और दूसरों पे अधिकार झांकते हैं, इस तरह की सिचुएशन होती है। अब चलते हैं आगे शनि पर्वत पे। अब शनि देवता जो है उभरे हुए हैं, तो शरीर में भारीपन आएगा, आलस आएगा, कोई भी चीज़ लेट करने की इच्छा होगी, बाद में देख लेंगे, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ होगी। अब यहाँ पर एक रेखा इस तरह जो दिख रही है जो मंगल की तरफ, ये वाली जो शनि पे जा रही है, तो इससे आपको रेंटेड इनकम से फ़ायदा होगा। कोई भी चीज़ आप जीवन में आप करो तो रेंटेड वाली कर दो। जैसे कि कुछ रूम लेके रखा है रेंट पे दे दो, कुछ शॉप लिया है रेंट से दे दो, कोई भी चीज़ हो ऐसी जो कि आप रेंट से दे सकते हैं उसको, ऐसी चीज़ कर लेना, तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ है यहाँ पर, इस रेखा पे यहाँ कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ क्रॉस लग रहा है। अभी यहाँ इतना जूम करने से आगे जूम नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे क्रॉस है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस डेफिनेटली होते हैं, तो बाइक चलाते समय सही चलाइए, नहीं तो कुछ ना कुछ हादसा आपके साथ डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पर भी राहु रेखाएं बहुत बड़ी बड़ी है। उस समय व्यक्ति के जीवन में सर्जरी होती ही है, और महिलाओं को तो ज़्यादा होती ही है। तो गाड़ी चलाते समय बच के रहना, हेलमेट यूज़ करना आप, क्योंकि मंगल भी ख़राब है। यहाँ पर पूरी स्थिति ख़राब हो गई है, वो तो आगे मैं आपको बता ही दूंगा। दूसरा ये बात होता है कि शनि ज़्यादा उभार लिए होते हैं तो ऐसे व्यक्ति नर्वस होते हैं, अंदर से नर्वस फीलिंग आ जाता है ऐसे व्यक्तियों को। दूसरा मतलब ज़्यादा भीड़ में जाना पसंद नहीं आता, अकेला रहना पसंद आता है, और वैरागी प्रवृत्ति हो जाती है कुछ समय के बाद में। अब उसके बाद में चलते हैं सूर्य पर्वत पे। ये है सूर्य पर्वत।
सूर्य तो बहुत ख़राब स्थिति में है, यहाँ पे बहुत सारी अनेक रेखाएं हैं, तो बहुत ही अलग अलग टाइप के विचार मन में चलते होंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ सोचने के लिए है। अनेक योजनाएं बनाई होगी, लेकिन वो सब की सब योजनाएं विफल होती होगी। यानी एक काम पे आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो कंसंट्रेशन की कमी है आपके अंदर, इसलिए मेडिटेशन करना आप। दूसरा है कि यहाँ पर ये सारे कट लगे हुए क्रॉसेस, इस क्रॉसेस के कारण आपको बोन्स यानी हड्डियों के रिलेटेड की समस्या ज़्यादा रहेगी, आँख के रिलेटेड की समस्या ज़्यादा रहेगी आपको। कम उम्र में ही आँख का कुछ ना कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन होगा, या दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएगी, या हड्डियों की भी दिक्कतें ज़्यादा आएगी। साथ में जैसे थोड़ी भी कोई ग्रोथ कर ली तो आपका पैर खींचने वाला कोई ना कोई मिलेगा, लोगों से विचार बहुत कम मिलेंगे, सहयोग कम मिलेगा। इसके बीच में एक त्रिभुज बना है, तो ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है। अब चलते हैं आगे बूध पर्वत पे। अब बूध पर्वत जो है वो यहाँ से उभार है, तो पैसे से ज़्यादा नाम को महत्व देते हैं ऐसे व्यक्ति कि अपना नाम चाहिए। दूसरी बात, बुध अच्छा होने से व्यक्ति सुंदर होता है दिखने में, बोलने की कला अच्छी होती है, बोलने में मास्टर होते हैं, अपना काम निकलवाने में काफ़ी होशियार होते हैं सामने वाले से। जब राहु रेखा उस एज में होगी तो वो काम विफल होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ, वो आपको जीवन रेखा में मालूम पड़ेगा। जब राहु रेखा नहीं, उस समय में ये बहुत अच्छे से बोल के अपना काम निकलवाएंगे, बोलने में माहिर, होशियार और बुद्धि के रिलेटेड के जो कार्य है वो अच्छे से कर सकते हैं। बट ये समस्या हुई है आपकी कुंडली में जो चंद्र ग्रहण लगा है उसने बुध और केतु को खराब कर दिया है, इसलिए बुध अपने पूरे फल नहीं दे रहा है। बट उम्र 34 के बाद वो अपने फल देना शुरू कर देगा। बट यहाँ पर एक बहुत निगेटिव साइन बना हुआ, ये उम्र 34-35 से ही शुरू हो रहा है, उसके आसपास से ही शुरू है, वो बता दूंगा मैं रेखा पे आके, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है और भी। अब उसके बाद में यहाँ पर ये है विवाह रेखा, ये बहुत काफ़ी ऊपर उठी और इससे दो मुखी बनी है, और एक रेखा हृदय रेखा की तरफ देख रही है। जब रेखा दो मुखी होती है तो दो चीज़ होती है, एक तो पहला रिश्ता जो आता है वो आके सब हो के टूट सकता है, अगर वो नहीं टूटा है तो ऐसे व्यक्तियों की मतलब अपने पार्टनर को बोल बोल करने की आदत ज़्यादा होती है, बार बार बोल बोल करते अपने पार्टनर को। ये दो मुखी रेखा, ये ये विवाह रेखा दो मुखी है, साथ में ये हृदय रेखा पूरे टुकड़ों में चली है, और गुरु खराब है। गुरु पारिवारिक और सांसारिक सुखों के लिए गिने जाते हैं, साथ में हृदय रेखा भी प्रेम संबंध बताती है, अपने पति से हो या और कहीं के भी हो, तो ये एक चीज़ है। और साथ में इन सभी जीवन रेखा पे काटने वाली राहु रेखाएं, ये जो सारे संकेत है, अगर आप मतलब मेरे हिसाब से यहाँ मैं बताना चाहूँगा, आप जितना हो सके शांत रहिए, साइलेंट रहिए, परिवार में सब रिश्ते जैसे अच्छे से कैसे करके निभाना चाहिए उस तरह आप निभाने की कोशिश करिए। नहीं तो मैंने कई बार लोगों के हाथ में देखा है, ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर से दूर हो जाते हैं, अलगाव लेते हैं। कई लोगों का मैंने देखा है डाइवर्स होते हुए। भले ही आज सिचुएशन ना हो रही हो, तो आगे चल के डेफिनेटली होगी होगी होगी। तो मेरा कहना ये है कि जितना पाठ पूजा में लगे, मेडिटेशन करे, ध्यान धारणा करे, और भी मैं कुछ आपको उपाय बता दूंगा, वो भी आप कर लीजिए, तो उससे आप छुटकारा पा लेंगे, नहीं तो आपको समस्या डेफिनेटली आएगी। अब उसके बाद में चलते हैं मंगल पे। अब ये मंगल जो है ये बाहरी है, ये अंदरूनी है। अब बाहरी मंगल जो है दबा हुआ है, तो शरीर में जितनी चाहिए उतनी एनर्जी नहीं रहती है। मतलब जैसे देखो यहाँ शनि तो उभार लिए हुए है, वो भी है, और ये दबा हुआ है, तो शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी उतनी।
और यहाँ पर बहुत रेखा बाहुल्य है, तो यहाँ क्रॉसेस है, तो सर में लगने की आशंका रहेगी। हेलमेट लेके पहन के आप गाड़ी चलाए। दूसरी बात, मंगल पे इतनी रेखाएं हों तो आपका स्वभाव जो है बहुत चिंतित हो चुका है, मन में चिंता बहुत लगी हुई है। रात में नींद नहीं आ रही होगी, निद्रानाश हो रहा होगा, नींद से बहुत प्रॉब्लम में आए होंगे। तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा, डेफिनेटली ये कम हो जाएगा। अब उसके बाद में चलते हैं बाहरी मंगल पे। बाहरी मंगल अच्छा है, उभरा हुआ है, तो जो भी कार्य करेंगे खुद के बलबूते करेंगे। ज़्यादा लोगों को साथ में लेके किसी चीज़ का निर्णय लेना इनको पसंद नहीं आता होगा, बट यहाँ पर एक खड़ी रेखा बड़ी है और एक ये भी है। तो ये खड़ी रेखाएं जो होती है वो कोर्ट कचहरी का दर्शन करवाती है। तो आपको ये जो 2 रेखा है, आपका जीवन में कोर्ट कचहरी का दर्शन भी होगा 2 बार, अच्छे से हो जाएगा। अब उसके बाद में चलते हैं शुक्र पे। आपका शुक्र जो है वो भी खराब है, आपको पीरियड्स के रिलेटेड दिक्कतें हैं, यानी पीसीओडी की समस्या आपके बॉडी के अंदर। आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके उससे अच्छी दवा ले लीजिए। अगर पीसीओडी की समस्या ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर ऐसी कुछ गठानें बनती है और कुछ समय के बाद व्यक्ति को उस के रिलेटेड अच्छा खासा रोग भी होता है महिलाओं के अंदर, ये मैंने देखा है। तो आप पीसीओडी नाम की टेस्ट करिए और उसकी मेडिसिन ले लीजिए गायनेकोलॉजिस्ट किसी डॉक्टर से। अभी भी आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर होगी पीरियड्स के रिलेटेड। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं, तो आपको मतलब ये फीलिंग आ रही होगी कि इतना सारा सब कुछ होने कर रही हूँ या करती हूँ लेकिन मेरी ग्रोथ नहीं हो रही होगी, इस तरह का फीलिंग आपके मन में आ रहा होगा। इसलिए आपको काल सर्प दोष की पूजा करनी ज़रूरी है। काल सर्प की दोष पूजा 12 प्रकार की होती है, उसमें से कौन से प्रकार की आपकी है वो कुंडली के अनुसार करना पड़ेगा। अब उसके बाद चलते हैं आपकी चंद्रमा पे। अब चंद्रमा जो है यहाँ पर एक ये खड़ी रेखा ही और उसमें एक कट लगा है, तो ये क्रॉस बन गया बड़ा। मन में डर सता रहा होगा, एक अलग फीलिंग आ रही होगी डर वाली। दूसरी ये बात है, यहाँ क्रॉस होने से जानवर, ऊंची इमारत और पानी से बहुत भय रहता है, तो जहाँ पर भी ज़्यादा पानी हो वहाँ उसके पास जाए तो आप सतर्क रहे। बारात में जाएं किसी तो घोड़े से दूर रहे, वो डेफिनेटली वहाँ आपके साथ कोई ना कोई हादसा हो सकता है। चंद्र उभार लिए हुए है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों की थिंकिंग पावर अच्छी होती है, सोच अच्छी होती है। कोई भी चीज़ खरीदने की जो कला होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी 2 रुपये की चीज़ लाई तो सामने वाला बोलेगा 5 रुपये की है, यानी सेंस पावर अच्छा रहता है कुल मिला के कहने का। दूध और पानी की चीज़ें अच्छी लगेगी, घूमना फिरना अच्छा लगेगा और ट्रैवलिंग भी आपका बहुत होने वाला है, क्योंकि ये रेखा अटैच हो रही है, चंद्रमा से निकल कर ऊपर जा रही है जो कि धन रेखा को टच कर रही है, तो घूमना फिरना भी आपका ज़्यादा होने वाला है। अब चलते हैं आपकी रेखाओं पे। ये है जीवन रेखा। जीवन रेखा अब इसमें देखा जाए तो ये लगातार कट्स बने हुए हैं, कंटिन्यूअस। एक मिनट, सॉरी, 21। एक यहाँ पर ये रेखा टच हो रही है, ये तो शादी की रेखा है। उसके बाद में ये जो आपकी एज आ रही है, आपके जीवन में जो भी शुरुआत हुई है वो 24 या 25 की उम्र से शुरुआत हुई राहु रेखाओं की। ये लगभग 24-25, फिर 27-28, ये 30 के आसपास, फिर ये 31, ये वापिस 32, ये 35, ये 40, ये लगभग 45। उसके बाद में ये वाला जो है
49, 49, 55, ये लगभग 58 के आसपास। तो इतनी सारे जो मैंने एज बताई ये सारी राहु रेखाएं है। ये जब राहु रेखाएं काटती है तो व्यक्ति के जीवन में विघ्न लाती है, यानी बीमार कर देंगे, एक्सीडेंट कर देंगे, पैसे आपके बहुत जाएंगे। उस समय अगर आपके बच्चे होते हैं, पेट में बच्चा है, तो ऑपरेशन होके, सर्जरी होके बच्चा वो आएगा, नेचुरली उसकी बर्थ नहीं होगी, बीमार आपको बार बार करेगा, पैसे बहुत जाएंगे, मानसिक परेशानी हद से ज़्यादा रहेगी। तो ये सारे कारण इसके होते हैं। इसलिए कुल मिला के पूरी जगह पे राहु और चंद्र का ग्रहण जो लगा हुआ है उस हिसाब से सारी जगह पे हर चीज़ जो है उसी तरह हस्तरेखा में भी आ रही है। तो राहु का उपाय करना आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये यहाँ पर जो मैंने आपको साल बताया है इस समय ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला है। अब उसके बाद में एक यहाँ से ये रेखा निकल के ऐसे चली है, बस छोटी है। अब ये जो एज है आपका, ये लमसम जो 24 से लेके 35 तक का एज है। तो इस एज में ये सिंबल बना है, इसको कहते हैं यव का सिंबल, और ये प्रतीक है केतु देवता का। जैसे अभी बोला बुध और केतु खराब हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी केतु आए हुए हैं हस्तरेखा में इस सिंबल के कारण। केतु प्लस इसके ऊपर राहु रेखा, जब केतु पे राहु रेखा काटती है ना यव पे, तो इसको कहते हैं केतु और राहु का मिलन हो गया यहाँ पर कुंडली के अनुसार। तो ऐसे व्यक्तियों को आँख की शल्य की चिकित्सा भी करनी पड़ती है। तो आँख के लिए भी आप थोड़ा ध्यान रखें। साथ में इस समय व्यक्तियों को किसी भी चीज़ का फल नहीं मिलता है, सिर्फ नुकसान नुकसान नुकसान। साथ में पेट की बहुत समस्या आ रही होगी आपको जैसे पेट में दर्द हो रहा होगा, पेट में पेन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ पेट की आपको तकलीफ ज़्यादा हो रही होगी। तो उसके लिए आप पहले तो पीसीओडी की टेस्ट करो, जो पीरियड्स के रिलेटेड है वो पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद में जो बाकी का है वो देख लो। फिर उसके बाद में यहाँ से एक रेखा बाहर जा रही है चंद्रमा पे, तो आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा होगा। साथ में एक ये यहाँ जा रही है और एक यहाँ से इस तरह बन रहा है तो एक केतु जैसा सिंबल, सॉरी फिश जैसा सिंबल बन रहा है जीवन रेखा के एंड में। तो मेरे हिसाब से कोई ना कोई संतान आपकी विदेश जाएगी और वहाँ पर आपके आना जाना भी लगा रहेगा, ये डेफिनेटली है, क्योंकि आपकी यहाँ पर एक धन रेखा सूर्य की तरफ देख कर भी रही है। तो वो भी यही प्रतीक होता है, दूर स्थान से लाभ। और आपकी जो जन्म तारीख है वो भी 4 है। राहु देवता जो है वो विदेश कारक ही माने जाते हैं, दूर स्थान के। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा पे। अब ये जो मस्तिष्क रेखा है ये यहाँ से निकली और ये ऐसी है, ये सांप की तरह चल रही है इस तरह की और इसके ऊपर सारे ये कट लगे हुए हैं बराबर। इस कट के कारण आपको कमर दर्द की समस्या ज़्यादा हो रही होगी, हेड पेन ज़्यादा हो रहा होगा, बैक पेन की समस्या है आपको। तो आप एक्सरसाइज ज़्यादा करो, योगा करो, फिजियोथेरेपी कर लो, उससे ये आपको कम हो जाएगा। दूसरा एक बात है, ये एक रेखा, सॉरी ये तो मैरिज की लाइन है, उसके बाद में यहाँ ऊपर ये टच हो रही है, ये जो कि मंगल से चल रही है। तो ऐसे व्यक्तियों के प्लान बहुत बनते हैं बट सब ऑन पेपर रहते हैं। अब उसके बाद में ये है 21, ये है 32। तो एग्जैक्टली ये 33 से ही स्टार्ट हो रहा है। ये इस तरह का सिंबल, ये यो का सिंबल है। ये है 42 के बाद 2 मतलब 33 to 40
ये जो आपके 7 साल है वो यो का साइन बना है, ये वाला आने वाला समय ये। अब ये यो का साइन बनता है तो व्यक्ति को हेडेक की बहुत समस्या होती है, सिर दर्द बहुत होगा, बैक पेन बहुत होगा, और धन पाने की तरह बह जाता है। हर चीज़ की समस्या देता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको समस्या नहीं आएगी। इस समय में 33 to 40 के बीच में ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला काम है। ये मतलब किसी किसी को तो इस समय व्यक्ति को मस्तिष्क ज्वर होता है, माइग्रेन भी होता है, किसी किसी को मतलब बहुत जो दिमाग के रिलेटेड के किसी को कुछ भी हो सकता है इस दौरान में। इसलिए मेडिटेशन ज़्यादा करो, साथ में होम्योपैथी मेडिसिन ले लो किसी अच्छे डॉक्टर से। आपके इलाके में कोई अच्छा डॉक्टर है नहीं है, आप तो सीधा मुंबई आ जाओ या पुणे आ जाओ और वहीं से मेडिसिन ले लो हर चीज़ का, तो ठीक हो जाओगे। वहाँ रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद में ये जो रेखा चली है आगे चलकर ये बायफोर्क हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों की लिखने की कला अच्छी होती है। मतलब जो लिखते हैं उसका जो वर्ड्स होते हैं वो भी अच्छे होते होंगे। एक साथ एक एक दो दो तीन तीन काम करने की अच्छी कला होगी। लेकिन ये जब भी काम करे तो एक तो ये शनि और इसकी वजह से थोड़ा आलस आता होगा। मंगल और ये दोनों बैठे हुए, मंगल बैठा है और शनि उभरा हुआ है। जब भी काम करेंगे लेकिन एक एक दो दो तीन तीन काम साथ में अच्छे से भी कर पाएंगे। साथ में एक रेखा ये बाहर निकली है तो नींद जल्दी खुलती होगी आपकी, नींद में जल्दी उठते होगे सुबह। और साथ में ये और फिर ये भी एक रेखा है, ये जो रेखाएं हैं ये आपको कोर्ट कचहरी का दर्शन भी करवाएगी। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी हृदय रेखा पे। ये हृदय रेखा सारी टुकड़ों में चल रही है, बहुत ही टुकड़ों में। हृदय रेखा जिसकी टुकड़ों में चलती है ऐसे व्यक्तियों के झंझटें कभी खत्म ही नहीं होते हैं। एक झंझट खत्म हुआ दूसरा सामने खड़ा, तीसरा सामने खड़ा। मतलब जैसे कि एक के पीछे एक हर चीज़ लगी हुई है, इस तरह की सिचुएशन होती है। प्यार के मामलों में बहुत समस्या आती है। ऐसे व्यक्तियों को प्रेम जैसे उस तरह का चाहिए वो कभी भी नहीं मिलता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति किसी को अगर पैसे देता है परिवार में या मित्र में, वो पैसे डूब जाते हैं, कभी वापस नहीं आएंगे। तीसरा होता है नेकी करो दरिया में डालो, ये बार बार होगा आपके साथ में। अब हृदय रेखा का मीनिंग जो है वो हृदय के रिलेटेड बताती है, और इतनी सारी कटी फिटी टूटी रेखा जब बनती है तो ये डेफिनेटली व्यक्ति को बीपी, शुगर, थायराइड इस तरह की समस्या ला के देती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप जो हर्ट के रिलेटेड के जो योगासन होते हैं वो आप तो योगा का बुक्स मंगा लो और उसमें हर्ट के रिलेटेड कौन से योगाज होते हैं वो आप डेली करो। और होम्योपैथी या आयुर्वेद के भी जो कुछ पॉइंट्स होंगे उसको भी फॉलो करो, ताकि वो चीज़ आपको छू ना पाए। नहीं तो वो अगर आ जाए तो आगे चल के आपके आने वाली जो उत्तर एज जिसको कहते हैं अपन 40 के बाद का, उस समय आपको ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा, क्योंकि ये पूरी रेखा ख़राब है। ऊपर से एक एक रेखा ये यहाँ तक गई है, तो ऐसे व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा और अपेक्षाएं ज़्यादा होती है। तो महत्वाकांक्षाएं और अपेक्षाएं थोड़ी कम करें, इससे भी वाद विवाद होते हैं परिवार के अंदर। अब चलते हैं आपकी धन रेखा पे। ये है आपकी धन रेखा, यूँ बस ख़त्म हो गई, और एक दूसरी यहाँ से चली फिर ये वाली। अब ये जो धन रेखा निकली है वो इस तरह की घूम के पूरा मस्तिष्क रेखा में आके अटक गई है। अब ऐसे जब होता है तो ये एज है आपका लगभग 36 के आसपास की, ये वहाँ आके रुकी है। ये जब यहाँ पे रुकती है तो व्यक्ति के खुद की कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्तियों की गलती भी होती है, उस गलती के कारण भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो थोड़ा आप ये भी खुद के ऊपर आप ध्यान रखिए कि अपने हाथ से कुछ रॉन्ग डिसीजन ना हो जाए। मैंने इसके पहले कई बार कई लोगों के हाथ में देखा है, जिसकी रेखा यहाँ रुकती है तो कुछ ना कुछ वो अपने हाथ से मिस्टेक होती है, तो उससे अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है। अब उसके बाद में ये जो रेखा 37 के बाद जो चल रही है वो
सूर्य की तरफ से निकल रही है, तो इसको सेवा भाव वाला कार्य भी कहते हैं। आपके विदेश के भी संबंध आएंगे, हो सकता है आपके हस्बैंड चले जाए यहाँ वहाँ, या अगर वो ना हो तो आपकी पुत्र तो संतति डेफिनेटली वहाँ जाएगी और आपका आना जाना वहाँ लगा रहेगा, ये तो फिक्स है। और आपकी जन्म तारीख भी 4 है, तो ये विदेश का कारक माना गया है। विदेश से बार बार आपका संपर्क किसी ना किसी कारण आता रहेगा आपके जीवन में। अब चलते हैं उसके ऊपर, जो राहु रेखा हैं उसके ऊपर। ये सारी राहु रेखाएं कट रही है, ये 25 के आसपास, ये 28 के आसपास, ये 30 के आसपास, उसके बाद में ये 35 के आसपास। तो ये जो सारी रेखाएं हैं ये इस तरह का कार्य कर रही है। अब मैंने जो इसमें बोला था कि ये 35 में आके रुकी है, तो ये जो आपकी जीवन रेखा है ये यहाँ से आके रुक इस तरह चल रही है और ये यहाँ रुकी है, तो ये बराबर 35 36 तक। ये आगे का ये जो पोर्शन टोपी टोपी बनी है, ये टोपी केतु की बनी हुई है, तो इसको अपने को नहीं गिनना है। इसके बाद में एक साइड से यहाँ से एक रेखा चल रही है, बट ये थोड़ा बहुत इनकम सोर्स अलग चलेगा, बट उसका भी कोई मीनिंग नहीं रहेगा, सब राहु रेखा से ग्रसित है, वो भी बड़ा है। उसके बाद में ये यहाँ पर 40 वाला एक कट है, उसके बाद में एक ये लगभग 44 वाला एक कट है, ये वाला 45 में है, ये 50 में भी है। तो ये जो सारे कट है, इन दौरान आपके जीवन में धन का नाश होगा, बहुत ही पैसा खर्च होगा और मानसिक परेशानी देगा। अब जो हृदय रेखा से रेखाएं ऊपर कर जो निकल रही है ना यहाँ से, ये 44 से आगे वाली, तो ये सब पारिवारिक इन्वेस्टमेंट होगा, बच्चों के एजुकेशन का, उनकी शादियों का, या कुछ फ्लैट लेना, प्लॉट लेना, उनके लिए कुछ करके रखना, उसके लिए ये खर्चा होगा। लेकिन इसके पहले का जो ये सब जो मैंने अभी ये जो बताया जो काट रहे ना, वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, धन के लिए बहुत परेशानी होगी आपको। तो ये था आपकी हस्तरेखा का एनालिसिस। धन्यवाद, थैंक यू।